घरेलू और विदेशी बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में कमजोरी देखने को मिल रही है। ट्रेडर्स को सोने और चांदी में किस तरीके की रणनीति बनानी चाहिए, क्या ये कंसोलिडेशन का फेज लंबा चलता हुआ दिखेगा, ये जानेंगे। इसको जानने की कोशिश की जाएगी और उसके बाद कच्चे तेल पर भी बात होगी कि अगर कच्चे तेल की बात करें तो कीमतों में मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। घरेलू वायदा बाजार में ट्रेडर्स को कच्चे तेल को लेकर क्या रणनीति बनानी चाहिए, बहुत बड़ी खबर आई है, ऐसे में क्या होना चाहिए उस खबर के हिसाब से यहाँ पे सही रणनीति, और खास तौर पे आखिरी में मेटल्स पर बात होगी, जानेंगे किस बेस मेटल्स में ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है। इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे हम लोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और आपको दिखाते हैं यहाँ पे मार्केट्स की अपडेट्स यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे गोल्ड सिल्वर में स्थितियां देखने को मिल रही हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको बताते हैं एमसीएक्स का हाल यहाँ पर, और आपके सामने देखिए गोल्ड एमसीएक्स पे देखें तो आधे प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट, 1,40,000 के भाव पर ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। कॉमेक्स पे चले जाएंगे तो लगभग यही आधे प्रतिशत की गिरावट आपको देखने को मिलेगी, $4,149 के आसपास जो है कॉमेक्स पर स्थितियां दिख रही हैं। अगर आप चांदी को एमसीएक्स पर देखेंगे तो 1% की गिरावट यहाँ पर है, करीब 2,33,000 के भाव पर, और कॉमेक्स पर देखेंगे तो 1% की गिरावट यहाँ पर भी लगभग 1% से हल्का सा कम, $61 प्रति ऑन्स के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर देखूं तो हमारे साथ तीनों गेस्ट जो हैं वो जुड़ गए हैं। तरुण सर भी जुड़ते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। तरुण सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस। तो सबसे पहले तरुण सर मैं आप ही से शुरुआत करता हूँ यहाँ पे। जिस तरीके से सर आज की जो गिरावट दिख रही है यहाँ पर करीब 1% के आसपास की यहाँ पे चांदी में भी देख रहे हैं, दबाव हम लोग देख रहे हैं सोने में भी आधे प्रतिशत के आसपास, इसको किस लिहाज से समझा जाना चाहिए, और पिछले कुछ समय में जिस तरीके से सर एक कंसोलिडेशन का फेज दिखाया है यहाँ पे, आप आगे की स्थितियां क्या देख रहे हैं? वेल देखिए, सिचुएशन बहुत क्लियर है। लास्ट वीक हमने देखा कि गोल्ड ने 5 हफ्ते में पहली बार पॉजिटिव क्लोज दिया एंड सिल्वर का भी पॉजिटिव क्लोज था। लो से 7 मंथ का लो और वीकली लो से गोल्ड तकरीबन 6% का रिकवरी दिया था, वहीं चांदी ने 10% का लो से रिकवरी दिया। ऑल टुगेदर देखिए एनएफपी का जो डेटा आया था जून मंथ का, वो बता दिया कि यूएस के अंदर जो जॉब मार्केट सिचुएशन है वो काफी खस्ता है, और इसी वजह से रेट हाइक पॉसिबिलिटीज डिम हो गई। जुलाई 29 को स्टेटस को का जो प्रोबेबिलिटी है मोर देन 70% है, एंड उसके बाद में सितंबर 16 मीटिंग की बात करते हैं तो 45% रेट हाइक, 45% स्टेटस को, यानी कंफ्यूज्ड। एंड जिस तरीके से लेबर मार्केट सिचुएशन खराब है और ऑयल के प्राइसेस ईज हुए हैं, तो ऑल टुगेदर देयर इज नो स्कोप फॉर रेट हाइक इन द अमेरिका। दैट इज व्हाई वी हैव सीन रिकवरी in the price of gold and silver and softness in the dollar index. आज मार्केट देखिए वेट कर रहा है, कल प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। आज यूएस के मई मंथ के ट्रेड डेफिसिट के नंबर्स आएंगे। अप्रैल मंथ में जो आए थे वो 55 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड डेफिसिट था, और अभी आने को है 78 बिलियन यूएस डॉलर, विच इज ह्यूज एंड ह्यूज। अगर कोई भी रीडिंग इसके आसपास आती है, इट मींस फर्दर स्टेटस को की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। एक तो लेबर मार्केट खराब है, साथ ही साथ में आप देखेंगे ऑयल के प्राइस ईज हो रहे हैं, इन्फ्लेशनरी कंसर्न ईज होता हुआ नजर आ रहा है। एंड थर्ड देखिए, अगर ट्रेड डेफिसिट वाइडन अप होगा तो इकोनॉमिक हालत खस्ता दिखाएगा। तो ये चीजें हैं गोल्ड को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगी। मेयर प्रॉफिट बुकिंग में मुझे ऐसा लग रहा है इवनिंग सेशन के अंदर गोल्ड के अंदर बाइंग देखने को मिलेगी, एंड उसके बाद में ये हफ्ता गोल्ड के लिए पॉजिटिव नजर आता है हमको। जी ठीक है, ये हफ्ता आपको पॉजिटिव नजर आता है इस हफ्ते के लिहाज से अगर आप देखें तो। अब मैं अगर आगे बढ़ूं, भावी पटेल सर मैं आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए आज जो अगर हम लोग देखें निवेशकों की जो नजर है हमारे की फेड की जो जून बैठक को लेकर जो मिंट्स होंगे वो जारी होते दिखेंगे, बुधवार को बेसिकली कल जारी होंगे, लेकिन नजर जो है वो यहाँ पे लगातार बनी हुई है। यहाँ पे मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ क्योंकि जो केविन वॉश है, हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने पिछले कुछ समय में कहा कि भाई हम लोगों को इस तरह की स्थितियां नहीं दिख रही कि हम लोग ब्याज दरों में यहाँ पे बहुत ज्यादा कटौती करें। यहाँ पर आपका क्या मानना है सर, अगला रुख क्या रह सकता है यहाँ पर, और जो मिंट्स हैं उसके लिहाज से, क्योंकि अभी सर ने भी तरुण सर ने भी बहुत सारे फैक्टर्स गिनवाए यहाँ पे, कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे? देखिए, गुड मॉर्निंग। मुझे भी लग रहा है कि देखिए आई थिंक आगे जाके शायद रेट हाइक ना हो, क्योंकि लास्ट अगर हम देखें फेडरल रिजर्व की जो मीटिंग थी तब केविन साहब ने जरूर से बोला था, हालांकि तब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ थोड़ा ओपन हो गया था, सीज फायर हो गई थी, बट उन्होंने बोला था कि इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन अभी भी है, और शायद आगे अगर नेक्स्ट मूव भी होगा तो वो एक रेट हाइक
पिकअप होगा, तो उसकी वजह से हमने मंदी देखी थी। बट उसके बाद जब लास्ट उनका जो स्टेटमेंट आया था ये जॉब्स डेटा के नंबर के बाद, तब उन्होंने बोला था कि इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन है वो बहुत कम हो गई है, अभी क्रूड के प्राइसेस भी कम हो गए, तो उसकी वजह से हमें लग रहा है कि शायद ये मिनट्स में टोन थोड़ा हॉकिश होगा, क्योंकि लास्ट जो उनकी बैठक थे तो हॉकिश थे। बट उसके बाद के अगर हम देखें तो स्टेटमेंट चेंज हो गए थे, क्योंकि उसके बाद हम देख रहे थे कि लगातार कच्चा तेल जो है वो कम हो रहा था, सप्लाई कंसर्न्स थे सारे मेटल्स के, वो थोड़े ईज हो रहे थे, तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है शायद नी जर्क रिएक्शन डेफिनेटली होगा। बट ओवरऑल आई थिंक मार्केट अभी एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद रेट हाइक ना हो, क्योंकि एक जॉब्स का डेटा, जैसे तरुण जी ने भी बताया, जॉब्स के डेटा जो है वो काफी वीक आया, और दूसरा फेड की तरफ से भी स्टेटमेंट आया कि अभी इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस कम हो गए हैं, तो शायद मुझे लग रहा है स्टेटस को ही रहेगा, तो ये डेफिनेटली गोल्ड और सिल्वर के लिए पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है कि आई थिंक जो मेजर करेक्शन गोल्ड में आना था वो आ चुका है, अभी कंसोलिडेशन हाँ जा रहा है 4200 के करीब, जब भी जाता है तो थोड़ी सेलिंग प्रेशर, दैट मींस के लोग जो है वो अपना एक्सपोजर डेफिनेटली कम कर रहे हैं जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहे हैं। बट मुझे लग रहा है अगर 4200 के ऊपर काटेगा तो आई थिंक 4400 नेक्स्ट टारगेट, और 4400 के ऊपर वापस से हमें तेजी देखने को मिलेगी। तो आई थिंक वर्स्ट इज ओवर फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। ये फेड की जो मिनिट साइज है वो मे भी शायद थोड़ी हॉकिश हो सकती है, बट अगेन मार्केट डिसरिगार्ड करेगा, और मार्केट का भी एक्सपेक्टेशन यही होगा कि शायद रेट हाइक जो एक आने वाली थी सितंबर में वो भी नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सर की तरफ से जो है वो पूरी जानकारी निकल कर आ रही है। अच्छा, एक चीज मैं और समझना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि लगातार हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि बहुत सारे जो सवाल हैं वो दर्शकों के भी आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर लेके जो अपडेट्स हैं यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारी खबरों को लेकर जानकारी भी दी थी अपने दर्शकों को, लेकिन यहाँ पे अनुज सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि हांगकांग ने जो है नए गोल्ड क्लियरिंग सिस्टम और खासतौर पे जो गोल्ड फ्यूचर्स ट्रेडिंग जो है उसको वापस दोबारा शुरू किया है सर, होने की बात हो रही है यहाँ पर, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं, इसका असर क्या होता हुआ दिख सकता है यहाँ पर? क्या क्वेश्चन और बताएंगे सर, हांगकांग ने जो है वो नए गोल्ड क्लियरिंग सिस्टम और खासतौर पे जो गोल्ड फ्यूचर ट्रेडिंग है उसको दोबारा शुरू होने से मैं समझना चाह रहा हूँ कि क्या ग्लोबल गोल्ड मार्केट पे इसका असर क्या हो सकता है? देखिए, ग्लोबल मार्केट पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले ये आ रहा था कि शायद चाइना के अंदर भी देखिए गोल्ड की ट्रेडिंग को रोकने की बात सामने हो रही है, वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है, तो चीजें जो है वो यहाँ पर थोड़ी सी अनस्टेबल होती हुई दिख रही है। बट यहाँ पर लग रहा है कि अगर ये सब होता है तो मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा, और आपको मार्केट में वॉल्यूम्स आते हुए दिखाई देंगे, तो जो मार्केट में आप वॉलिटिलिटी देख रहे हैं वो शायद रुकती हुई नजर आएगी, और मार्केट फिर अपने एक सही टेंडम से मूव होता हुआ नजर आएगा, तो ये मार्केट्स के लिए पॉजिटिव न्यूज है। और ये गोल्ड मार्केट के लिए पर्टिकुलर, क्योंकि हमने पिछले कुछ दिनों में बहुत वियर्ड मूवमेंट देखे हैं गोल्ड सिल्वर में, तो शायद इस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होने के बाद वैसा मूवमेंट आपको कम देखने को मिले। चलिए, वियर्ड मूवमेंट सर की तरफ से जो है वो जानकारी निकल के आ रही है और भी बहुत सारी चीजों को लेकर, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर पिक्स भी ले लेते हैं। सबसे पहले मैं तरुण सर आपके पास ही आऊंगा। सर, सोने और चांदी को लेकर आपका नजरिया क्या है, और पिक के तौर पर यहाँ पे कौन से लेवल से जो इंपॉर्टेंट रहेंगे टारगेट और स्टॉप लॉस के लिहाज से? तरुण सर प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। या आई एम सो सॉरी फॉर दैट। कॉमेक्स की बात करें तो 4100 से 4080 के आसपास से बाइंग आनी चाहिए, एंड 3940 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है गोइंग फॉरवर्ड 4350 प्राइस देखने को मिलेंगे। भारतीय बाजारों की बात करते हैं तो गोल्ड अगर 1,43,000 या इसके आसपास मिलता है बाय किया जा सकता है 1,40,000 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ में, एंड मुझे लगता है 1,49,500 से लेकर 1,53,500 प्राइस देखने को मिल सकते हैं। सिल्वर $60 के आसपास बाय किया जा सकता है $55 के स्टॉप लॉस के साथ में, $67 से $70 का इनिशियली टारगेट ले सकते हैं, ऑफ लेट $79। भारतीय बाजारों की बात करें 2,30,500 पे बाय किया जा सकता है चांदी, स्टॉप लॉस रहेगा 2,70,000 के नीचे का, टारगेट इनिशियली 2,45,000, ऑफ लेट रहेगा 2,57,500। ठीक है, तो सर की तरफ से गोल्ड और सिल्वर को लेकर देखिए यहाँ पर जो पिक्स निकल के आ रही है, लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखिए, स्टॉप लॉस का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, उसको मिस नहीं करना है यहाँ पे। तो आर मनी की तरफ से टॉप पिक्स आ गए आपके सामने। अब हम लोग भाविक सर के पास चलते हैं। भाविक सर, आपके रडार पे क्या रहेगा यहाँ पे, खरीदारी या बिकवाली? नहीं, देखिए खरीदारी करनी चाहिए, जैसे मैंने भी बताया कि आई थिंक 4200 के ऊपर जाता है तो और हमें तेजी देखने को मिलेगा, और जब तक 4000 ब्रेक नहीं करता है तब तक जाएंगे बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। तो आई थिंक गोल्ड मिनी अगस्त कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आज डिप मिलता है अराउंड 1,45,400 के करीब, तो 146,500 के टारगेट के लिए बाय करके चल सकते हैं, 144,500 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, और सर सिल्वर के ऊपर? सिल्वर में भी आई थिंक मुझे वही सेम सिनारियो लग रहा है कि जहाँ पे बाय डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। हालांकि सिल्वर में
यहाँ थोड़ी वीकनेस है, बट अल्टीमेटली 2,35,000 के करीब बाय करके चल सकते हैं 237 के टारगेट के लिए, तो 234 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो सर की तरफ से गोल्ड सिल्वर के ऊपर आए निकल के आ गए। अब अनुज गुप्ता जी के पास चलते हैं यहाँ पे। और अनुज सर, आपकी तरफ से यहाँ पर आपको लग रहा है कि गोल्ड में खरीदारी का मौका है, यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए यहाँ पे, या फिर चांदी को लेकर आपकी अगर पिक हो तो प्लीज शेयर कीजिए सर। और देखिए, मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर इंट्राडे में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। अभी करीबन 1,40,000 के आसपास चल रहा है। भाव अगर नीचे करीबन 1,45,700 के आसपास मिलता है तो खरीदारी का ट्रेड देखना चाहिए। 1,45,000 का स्टॉप लॉस अगर टारगेट 1,47,000 तक देखने को मिल सकते हैं, तो चांसेस है कि अपसाइड मोमेंटम आपको गोल्ड में देखने को मिल सकता है। ठीक है। अच्छा तरुण सर, एक दर्शक है हमारे, वो पूछना चाह रहे हैं, सवाल है इसी बीच में, मोहम्मद जी जो है हमारे जो प्राइम मेंबर बन गए, वेलकम टू दी बोनस फैमिली। लेकिन यहाँ पे जो है मुखी साहब है, ज्वालामुखी साहब, ये कह रहे हैं कि निप्पॉन सिल्वर 20 ETF कॉल ऑप्शन लिया है इन्होंने 232 पर, कह रहे हैं वापस कब तक आएगा सर। ऑल्सो इम्पोर्ट ड्यूटी जो गवर्नमेंट ने बढ़ाई है, क्या वो भी कम हो सकती है क्या, जो कि नेगेटिव रहेगी ETF के लिए। अच्छा, अनुज सर से सवाल है, मैं एक बार अनुज सर से पूछना चाहूंगा। अनुज सर, क्या आपका आंसर रहेगा। देखिए, इम्पोर्ट ड्यूटी अभी तो बढ़ाई है सरकार ने। मुझे लग नहीं रहा कि जल्दी से सरकार कोई स्टेप लेगी इम्पोर्ट ड्यूटी कम करने का, क्योंकि देखिए मेन ऑब्जेक्टिव है फॉरेक्स जो फॉरेन रिजर्व है उसको मेंटेन करना। और हालांकि क्रूड के प्राइस भी बढ़े हैं, तब क्रूड के प्राइस नीचे आए तो सबके माइंड में ये भी सवाल होगा कि क्रूड के भाव कब नीचे कम आएंगे। तो अभी नहीं लग रहा है कि ऐसा कोई सरकार स्टेप लेगी। मुझे लगता है कि सरकार अभी हो सकता है नेक्स्ट 3 से 6 महीने इसको वॉच करेगी, रिटर्न वॉच करेगी, और किस तरीके की इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है या फॉरेन रिजर्व में क्या आपका अपसाइड मोमेंटम आता है, क्या ग्रोथ होती है, वो सब यहाँ पे वॉच करेगी। तो आने वाले 6 महीने मुझे लगता नहीं कि कोई भी सरकार इसके ऊपर स्टेप लेती हुई नजर आएगी। तो इम्पोर्ट ड्यूटी के ऊपर या पेट्रोल डीजल के भाव को लेकर मुझे लगता है कि कोई बड़ा चेंज यहाँ पर होने वाला भी नहीं दिखता है। ठीक है, कोई बहुत बड़ा चेंज सर को दिख नहीं रहा है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे बंधु जी के नाम से एक आईडी बनाई है सर, हम अभी हम लोग क्रूड के ऊपर चर्चा करेंगे तो बिल्कुल आपको राय देंगे यहाँ पर, बस आप हमारे साथ 10 बजे तक बने रहिए। इसके अलावा एक और सवाल है यहाँ पे जो दर्शक लगातार पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि मुनीष जी हैं, मुनीष जी से तरुण सर मैं आप ही का से जानना चाहूंगा, कह रहे हैं कि चांदी के ऊपर में कहाँ तक के जाने की संभावना और नीचे तक के कहाँ तक के जाने की संभावना है, अगले 10 दिन का नजरिया जानना चाह रहे हैं सर। शॉर्ट टर्म के लिहाज से आपसे जानकारी चाह रहे हैं सर, ऊपर का कितना अपसाइड दिख रहा है, नीचे का कितना डाउन साइड दिख रहा है। देखिए, सिल्वर मेरे को 2,20,000 के नीचे जाती हुई नहीं लगती है, पहली बात। दूसरी बात, ऊपर की बात करता हूँ तो 10 डेज के अंदर मेरे को 2,57,500 के प्राइस। ठीक है, तो सर की तरफ से यहाँ पे जो है वो राय निकल के आ रही है। भाविक सर, एक चीज और समझाइए, क्योंकि सर हम लोग ने देखा है इस साल कि करीब 24% तक के 25% सोने में गिरावट देखने को मिली सर। आपके मानने की डाउन साइड अब रिस्ट्रिक्टेड हो गई है या फिर नहीं, अभी और स्थितियां हैं जो आगे बढ़ती हुई दिख सकती है, गिरावट देखने को मिल सकती है, और अगर दिख सकती हैं तो क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी कि नहीं रहेगी। देखिए, अभी मैंने पहले ही बोला था कि मेजर जो डाउन साइड है वो आई थिंक खत्म हो चुकी थी, क्योंकि ये जो डाउन साइड थी वो कौन से एक्सपेक्टेशन पे थी, वो एक्सपेक्टेशन पे थी कि जो सारे सेंट्रल बैंक है वो लिक्विडिटी जो है वो थोड़े टाइटनिंग करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि कच्चे तेल बढ़ गए थे तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ रहा था। बट अभी अगर हम देखें तो देखिए कच्चा तेल कम हो चुका है, इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन है वो कम हो चुका है, तो अभी सेंट्रल बैंक जो है वो टाइटनिंग पॉलिसी से थोड़ी लूज करेगी। यूएस में भी अगर हम देखें तो एक्सपेक्टेशन था रेट हाइक, उसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर में लगातार वीकनेस दिखे हुई, बट अभी चेंज थोड़ा सिनेरियो चेंज हो चुका है कि जहाँ पे लग रहा है कि शायद अभी इतने मॉनेटरी पॉलिसी इतने एग्रेसिवली टाइटनिंग नहीं होगी। तो ये ही फैक्टर है कि जो गोल्ड और सिल्वर को आगे जाके तेजी दिखेगा। डेप्थ जो है यूएस का वो तो और बढ़ रहा है, जो अगेन इट इज हेल्पफुल टू गोल्ड। तो मुझे लग रहा है 90% ऑफ द करेक्शन हो चुका है। नीचे भी अगर जाता है 4,000 ब्रेक करता है तो 3,800 से 3,700 तक ही मुझे लग रहा है डाउन साइड काफी लिमिटेड है। तो आई थिंक 4,000 के नीचे जब भी जाता है तो एक्यूमुलेट कीजिए, क्योंकि ओवरऑल अभी भी लग रहा है कि 5,400 5,500 के ऊपर ये ईयर एंड से पहले ये नेक्स्ट फर्स्ट क्वार्टर में प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये सर की तरफ से राय निकल के आई है। तो अपने इस बुलियन सेगमेंट को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं